नमस्कार। चुनाव ये शब्द सुनते ही ना हमारे दिमाग में दो तरह की तस्वीरें बनती हैं। एक तो वो जो हमने अपनी स्कूल की किताबों में पढ़ी थी, और दूसरी दूसरी वो जिसका हम रोज अपनी जिंदगी में अनुभव करते हैं। आज हम इन्हीं दो तस्वीरों के बीच की जो खाई है ना, उसे समझने का एक सफर शुरू कर रहे हैं। और यही सवाल है जो इस पूरे सफर का सेंटर पॉइंट है। स्कूल की किताबों में लोकतंत्र की जो एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर दिखाई जाती है और असल दुनिया में जो बातचीत हम अपने चारों तरफ सुनते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा फर्क नजर आता है। तो आज हम इसी फर्क की पड़ताल करेंगे, एक ऑब्जर्वर यानी एक पर्यवेक्षक की नजरों से। तो चलिए, हमारा ये सफर शुरू होता है पहली सीढ़ी से, यानी किताबों की दुनिया से। ये वो आदर्शवादी तस्वीर है जो हम सबको स्कूल में दिखाई जाती है, जहां लोकतंत्र के सिद्धांत एकदम साफ और बहुत ऊंचे लगते हैं। मतलब किताबों की माने तो एक आदर्श नागरिक, अरे ये तो कोई सुपर हीरो लगता है, जिसे हर मुद्दे की गहरी समझ है, हर उम्मीदवार का पूरा कच्चा चिट्ठा पता है और उसका लिया हुआ हर फैसला पूरी तरह से फैक्ट्स और तर्कों पर आधारित होता है। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? इस आदर्श दुनिया में ना, वोट देना सिर्फ एक हक नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये कोई निजी फायदे या किसी के दबाव में लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि पूरे समाज की भलाई के लिए किया गया एक सोचा समझा काम है। और जब हम संविधान या लोकतंत्र पर लिखी किताबें पढ़ते हैं तो एक खास किस्म की, कह सकते हैं, वाइब महसूस होती है। भाषा बहुत अच्छी होती है, सिद्धांत बहुत ऊंचे होते हैं और ऐसा लगता है मानो पूरी प्रक्रिया बहुत ही सम्मानजनक और गहरी समझ पर टिकी हुई है। लेकिन जैसे ही हम किताबों की दुनिया से बाहर कदम रखते हैं, असलियत से सामना होता है। और यहाँ किताबी बातों और ज़मीनी हकीकत के बीच की खाई साफ साफ दिखने लगती है। और यहीं से ना मन में पहला शक पैदा होता है। जब हम अपने आस पड़ोस में, चाय की दुकानों पर या फिर न्यूज़ चैनलों पर लोगों को बात करते सुनते हैं, तो क्या वही भाषा और वही सिद्धांत सुनाई देते हैं जो हमने किताबों में पढ़े थे? शायद नहीं, बल्कि बिल्कुल नहीं। आदर्श नागरिक और ऊंचे सिद्धांतों की बातों की जगह हमें चारों तरफ से एक ही आवाज सुनाई देती है। एक ऐसी आवाज जो गहरी निराशा और अविश्वास से भरी हुई है, और जो ये मानकर चलती है कि भाई पूरा का पूरा सिस्टम ही खोखला हो चुका है। तो देखिए, ये दो दुनियाएं हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अलग। एक तरफ है किताबों के वो जागरूक नागरिक और ऊंचे संवैधानिक आदर्श, और दूसरी तरफ है जमीनी हकीकत, जिसमें सिर्फ निराशा और अविश्वास की ही गूंज है। ये कोई छोटी मोटी दरार नहीं, ये तो एक बहुत बड़ी खाई है। तो सवाल उठता है कि भाई ये खाई आई कहाँ से? हमारी किताबी समझ और असल जिंदगी में इतना बड़ा फासला आखिर है क्यों? चलिए इसकी जड़ों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं। कुछ तो हमारी पुरानी आदतें हैं जिनसे हम बाहर नहीं निकलना चाहते। फिर मीडिया जो कहानियां हमें दिखाता है, उसका भी एक बहुत बड़ा असर है। कई बार हम बदलाव की जिम्मेदारी खुद लेने के बजाय किसी मसीहा का इंतजार करने लगते हैं, या फिर ये मान लेते हैं कि अरे संविधान की बातें तो बहुत ऊंची हैं, ये सब असल दुनिया में काम नहीं करती। और इस सब का नतीजा क्या निकलता है? नतीजा बहुत दिलचस्प है। सोचे, होना तो ये चाहिए कि हम यानी जनता नेताओं को बताएं कि हमारे मुद्दे क्या हैं और हम क्या चाहते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम रेस्टोरेंट में मेन्यू देखकर अपना ऑर्डर देते हैं। पर हो क्या रहा है? हो रहा है इसका बिल्कुल उल्टा। नेता ही तय कर रहे हैं कि मुद्दा क्या होगा और हमें क्या चाहिए, जैसे कोई शेफ हमें बताए कि आज हमें क्या खाना पसंद करना चाहिए। और बस यहीं पर ये सफर हमें एक बहुत मुश्किल मोड़ पर ले आता है, एक ऐसा एहसास जो शायद थोड़ा सा असहज कर दे। देखिए, उंगली उठाना तो सबसे आसान काम है, नेताओं पर, सिस्टम पर। लेकिन क्या हो अगर इस कहानी का असली विलन कोई और हो? क्या हो अगर जिम्मेदारी कहीं और भी हो? ये एक बहुत पुरानी और बहुत गहरी कहावत है, और शायद इस पूरी गुत्थी का जवाब इसी एक वाक्य में छिपा है। ये हमें वाकई सोचने पर मजबूर करता है। इसका मतलब साफ है, हमारे नेता कोई आसमान से नहीं टपकते, वो हम में से ही है, हमारे समाज का ही तो आईना है, हमारी सोच का ही प्रतिबिंब है। अगर समाज में मुद्दों की गहरी समझ की कमी है, तो जाहिर है ये कमी हमें अपने नेतृत्व में भी दिखाई देगी। और जब हमारे ऑब्जर्वर को ये बात समझ आती है तो उसे बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है, क्योंकि जवाब तो मिल गया, पर वो जवाब ही अपने आप में कई नए सवाल खड़े कर देता है। ये एक ऐसा सच है जो चुभता है, जो हैरान भी करता है।
ये समझना कि असली प्रॉब्लम किसी और में नहीं बल्कि हम सबके अंदर ही कहीं छुपी है, क्योंकि इसका सीधा सा मतलब है कि समाधान की जिम्मेदारी भी अब हम पर ही आ जाती है। और यहीं पर हमारा ऑब्जर्वियर एक बहुत बहुत ज़रूरी सवाल पूछता है कि अगर जातिवाद और दहेज जैसी सामाजिक बुराइयों के बारे में हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है, तो इस राजनीतिक और सामाजिक हकीकत के बारे में हमें क्यों नहीं बताया गया? हमें एक आदर्श दुनिया के लिए तो तैयार किया गया, पर असली दुनिया का सामना करने के लिए नहीं। और इसी सवाल के साथ हम आज के इस सफ़र को यहीं रोकते हैं। हमारी शिक्षा हमें इस असलियत के लिए तैयार क्यों नहीं करती? क्या इसका कोई कनेक्शन सिस्टम से है? इस सवाल का जवाब शायद हम सबको मिलकर खोजना होगा।